अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 22 सितंबर 2020 मुताबिक 4 सफर के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा के सफ़े अव्वल की पहली खबर में बताया गया है कि राज्यसभा में ज़राए बिल को लेकर हंगामा करने वाले अपोजिशन के 8 अरकान पार्लियामेंट को आज राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया है। इसकी मुखालिफत में सभी 8 अरकान पार्लियामेंट ऐवान से बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन की हंगामा आराई के बाद कार्रवाई आज पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट पूरी रात पार्लियामेंट में ही एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। दूसरी खबर के मुताबिक हुकूमत ने रबी की 6 फसलों के कम अज कम सहारा कीमत यानी MSP में इजाफा करने का ऐलान किया है। गेहूँ की कम अज कम इमदादी कीमत में 50 रुपए फी क्विंटल का इजाफा होने की खबर है। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार में सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने के मकसद से आज कौमी शाहरा यानी NH और पुलों की तामीर के लिए रियासत को 14,260 करोड़ रुपए के 9 मंसूबों को मंजूरी दी है। एक और अहम खबर के मुताबिक गुज़िश्ता 6 महीनों तक सयाहों के दाखिले पर पाबंदी के बाद पीर को आगरा के ताजमहल समेत रियासत के दीगर सयाहती मकामात को आवाम के लिए खोल दिया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कोरोना वायरस के हिफाजती एहतियात पर सख्ती से अमल किया जाएगा और सयाहों को शिफ्ट के एतबार से दाखिला दिया जाएगा। भिवंडी में इमारत के मुनद्दिम होने की खबर सफ़े के ज़ेल हिस्से में मौजूद है, जिसमें 10 अफराद की मौत वाक़ हुई है, जबकि 31 अफराद मलबे से निकाले गए हैं और बाकी फंसे अफराद को निकालने का काम जारी है। अली मिसम उर्फ बॉबी के इंतकाल की खबर और काजी असद की ताज़ियत इसी सफ़े पर मौजूद है। खबर के मुताबिक पीर के रोज़ अली मिसम हुसैन उर्फ बॉबी का हरकत क़ल्ब रुक जाने की वजह से इंतकाल हो गया। मरहूम शाह कॉलेज में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। मरहूम के सोगवार में उनकी अहलिया और एक बेटी मौजूद है। इन खबरों के अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक नजरसानी की उज़्रदारी दायर की गई है। ये उज़्रदारी PM केयर्स फंड को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में मुंतकिल करने के हुक्म वाली उज़्रदारी खारिज किए जाने के जायजा के सिलसिले में है और सुप्रीम कोर्ट का सुदर्शन चैनल के मुतनाज़िर प्रोग्राम की खिज़ देखने से इनकार करने की खबर भी इसी सफ़े पर मौजूद है। नाज़रीन, अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाये पहली खबर के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में गुज़श्ता एक हफ्ते से अफगान हुकूमत और तालिबान के वफूद अफगानिस्तान में शिराकत इक़्तिदार के लिए मुज़ाकरात का एजेंडा तय करने में मसरूफ है। हफ्ते को तालिबान की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि मुज़ाकरात के दौरान तालिबान का बुनियादी नुक्ता अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम हुकूमत का क़याम है। 12 सितंबर से फ़रीक़ैन रोज़ाना मुज़ाकरात कर रहे हैं, ताहम अफगान हुकूमत और तालिबान की जानिब से मीडिया को ज्यादा मालूमात नहीं दी जा रही हैं। लेकिन हफ्ते को तालिबान की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि इस्लामी निज़ाम हयात ही अफगानिस्तान में अमन का ज़ामिन है और इसी से जराइम और बदउनवानी का खात्मा हो सकता है। कतर की वज़ारत ख़ारिजा ने फ़लस्तीन के हुकूक की हिमायत का ऐलान करते हुए फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों और मसले फ़लस्तीन के दिफा पर जोर दिया है। फारस खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कतर की वज़ारत ख़ारिजा ने दोहा में एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मसले फ़लस्तीन पर कतर का मौक़िफ़ बरकरार है। मसले फ़लस्तीन का हल सलामती काउंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी कानून के तहत होना चाहिए। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने यह भी कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनी सरज़मीन से इसराइली कब्जा खत्म हो और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। इसराइली हुकूमत के मकबूजा बैतुल मुक़द्दस कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हाल ही में नाफिज करदा सख्त लॉकडाउन के बावजूद इंतहा पसंद यहूदी आबादकारियों के इतवार के रोज मस्जिद अक्सा में दाखिल होने और वहां इबादत करने की खबर है। इंतहा पसंद यहूदी आबादकार अपने नए साल के आगाज के मौके पर मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हुए थे। इसी अहाते में गुम्बद सखरा समेत 6 मसाजिद वाक़ हैं। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से वाबस्ता फ़लस्तीन न्यूज़ और इंफॉर्मेशन एजेंसी ने कहा है कि इसराइली पुलिस की भारी मुसल्लह नफरी उनकी मैयत में मस्जिद में पहुंचे थे और इसी के हिसार में उन्होंने अपनी मजहबी रसूमात अदा की हैं। ईरान ने अपने खिलाफ अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम पाबंदियों के दोबारा निफाज के लिए कोशिशों को मुस्तरद कर दिया है, जबकि ईरानी रियाल की कदर डॉलर के मुकाबले में पहली मरतबा निहायत निचली सतह पर चली गई है। तेहरान भर में इतवार को करेंसी के तबादले की दुकानों पर $1 कमोबेश 2,72,500 रियाल में खरीद और फरोख्त किया जा रहा था। अमेरिका की ईरान के खिलाफ दोबारा इक़्तिसादी पाबंदियों के निफाज के नतीजे में जून के बाद से अब तक रियाल डॉलर के मुकाबले में अपनी 30% से ज्यादा कदर खो चुका है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर अमली तौर पर पाबंदियां बहाल करना चाहता है तो ईरान का रद्द अमल फैसला कुन होगा। रूहानी ने ये रिमार्क्स इतवार के रोज
ईरानी काबीना के इजलास से खिताब में किए। उन्होंने ये बात अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ ट्रिगर मैकेनिज्म के निफाज के जवाब में कही। ताहम रूहानी ने यह वाज़ेह नहीं किया है कि ईरान के पास अमेरिकी पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए क्या मुमकिन इक़दाम हो सकते हैं। अमेरिका में हिज़्ब इख्तिलाफ के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका में इंतखाबात से कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी करने का मंसूबा है, जो ताकत का गलत इस्तेमाल है। बाइडेन ने कहा कि मिस्टर ट्रंप अगले हफ्ते एक आजाद ख्याल जस्टिस को नामजद करने वाले हैं। नाजरीन, सितंबर 2020 के अवधनामा के सफा नंबर 3 पर शाये पहली खबर में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत की तरक्की, रोजगार के इम्कानात में तोसी और वजीर आजम के हिंदुस्तान की मईशत को $5 ट्रिलियन बनाने में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी को नुमायां रखने के लिए सरमायाकारों और सनतकारों से ताउन फराहम करने की अपील की है। वजीर आला ने सरमायाकारों और सनतकारों को यकीन दिलाया है कि गुज़श्ता 3 बरसों में उत्तर प्रदेश में जो वसी तब्दीलियां महसूस की गई हैं, आने वाले वक्त में उसे मजीद बेहतर किया जाएगा। वजीर आला आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िद इन्वेस्ट यूपी की आला सतही मजाज कमेटी की मीटिंग की सदारत करते हुए खिताब कर रहे थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सनअती तंजीमों के ओहदेदारान और जिलाई सतह के सनतकारों से बातचीत की। वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत को एक बेहतर सरमायाकारी की मंजिल के तौर पर कायम करने के लिए काम कर रही है। वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ने हाल ही में बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्यांचल में फौरी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए तेज रफ्तार सरमायाकारी को फरोग देने की पॉलिसी 2020 का ऐलान किया है। आज लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि वजीर आला ने कहा है कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए जरूरी है कि हम एक कदम आगे रखें। इसके लिए जिला सदर मकाम से ब्लॉक सतह तक कंट्रोल और इलाज को बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा है कि आलमी वबाई मरज कोविड-19 एक नई बीमारी के तौर पर दुनिया में आया है, लिहाजा कोविड-19 को शिकस्त देने की हमारी हिकमत अमली भी खुसूसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के पेश नजर रियासती हुकूमत तमाम इंतजाम कर रही है। हर जिले में महकमा सेहत के नोडल ऑफिसर को कोविड अस्पतालों के इंतजाम को मुनज़्ज़म रखने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि वजीर आला ने रियासत के तमाम जिला मजिस्ट्रेटों और डिविजनल कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो महसूल में इजाफे के लिए तमाम अशिया का खुद जायजा लें। वजीर आला ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रियासती टैक्स को भी हिदायत दी है कि पूरे महकमे को तरबियत दी जाए। उन्होंने बताया कि वजीर आला खुद उनका जल्द ही जायजा लेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी माइक्रो, छोटी और मुतवस्सित सनअत डॉक्टर नवनीत सहगल ने कहा है कि रियासत में दलित समाज के लोगों को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के लिए इको सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके लिए जल्दी ही खुसूसी पॉलिसी लाई जाएगी। उन्होंने अफसरान को दीगर रियासतों में दर्ज फहरिस्त ज़ात और अक़वाम क़बाइल के सनअतकारों के लिए राइज पॉलिसी का मुताला करके दलित सनअतकारों के फायदे के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी तैयार करने की हिदायत दी है। वजीर आला ने आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए कहा कि रियासती हुकूमत कोविड-19 के मद्देनजर सभी इंतजाम कर रही है। उन्होंने हर जिले में महकमा सेहत के नोडल अफसर को कोविड अस्पतालों के इंतजाम को बरकरार रखने की हिदायत दी है। वजीर आला ने जिला लखनऊ और कानपुर शहर पर खुसूसी तवज्जो देते हुए तिब्बी निजाम को मजीद मुस्तहकम बनाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जिला इंतजामिया, महकमा सेहत और महकमा तिब्बी तालीम की जानिब से मुअस्सिर और कारगर हिकमत अमली बनाते हुए उसे नाफिज किया जाए। महकमा सेहत और तिब्बी तालीम के जरिए हर सतह पर मॉनिटरिंग करते हुए रिकवरी शरह को भी बेहतर बनाया जाए। वजीर आला ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की मुनासिब दस्तयाबी और बैकअप इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ऑक्सीजन की फराहमी किसी भी सूरत में मुताअस्सिर न होने पाए। महकमा आबपाशी और आबी वसाइल के तहत उत्तर प्रदेश वाटर रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम दूसरे मरहले के कामों के लिए रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के कंपोनेंट F2 के लिए 55.17 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई है। इसी तरह डायरेक्टर जनरल दीनदयाल रियासती देही तरक्कियात इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश लखनऊ के दूसरे मरहले के लिए कंपोनेंट C2 के तहत 47.44 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई है। इस जिम्न में सरकारी हुक्मनामा जारी कर दिए जाने की खबर है। अवधनामा के इदारती सफ़े पर डॉक्टर सलीम खान के मजमून के अलावा मुल्क की अदालतें, मीडिया और मुसलमान के ताल्लुक से एक मजमून गुलाम अली अफजर का शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, आज मुसलमानों के खिलाफ जब जो चाहता है बकता और दिल दहलाने वाला कारनामा अंजाम देता है, मगर इन सब के बावजूद मुसलमानों और उनके रहबरान में क्या तब्दीली आई वो जग जाहिर है।
مسلمان اپنے جن نام نہاد رہبران پر تن من دھن سے قربان ہوتے ہیں، وہ رہبران ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ جلسے جلوس کے نام پر قوم کے روپے پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے۔ اس قوم کو ان کے مذہبی رہنماؤں نے اس قدر ڈرپوک بنا دیا ہے کہ وہ رہبروں کی غلطی پر سوال کرنا اپنی آخرت خراب کرنا سمجھتے ہیں۔ واضح ہو کہ جس قوم میں اپنے رہبروں سے سوال کرنے کی قوت نہ ہو، اس قوم میں عوام کی حالت ایک زندہ لاش کی طرح ہوتی ہے۔ اسی صفحے کا آخری مضمون بہار کے انتخاب سے متعلق محمد شمشاد کا موجود ہے۔ مضمون کی چند سطریں اس طرح ہیں۔ 10 سالوں میں سماجی سیاسی حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ نتیش کمار کے خلاف مسلمانوں کا نظریہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ نتیش کمار کی سیاسی غداری، 3 طلاق، NCR، NRC اور دفعہ 370 اور کشمیر کے معاملے کو لے کر مرکزی حکومت کو حمایت کرنا نتیش کمار کو کافی مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اودھ نامہ کے 5ویں صفحے پر صحافی اور دانشور عالم نقوی کے تعلق سے ارشد غازی کی تحریر شائع ہوئی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: عالم نقوی کو قدرت کی طرف سے ایک حساس دل ودیعت کیا گیا ہے۔ ملک کے بلکہ بین الاقوامی حالات مسلمانوں کے حق میں سازگار نہیں۔ اس کا کسی بھی حساس دل کو اثر لینا لازمی شے ہے۔ وہ ان کا اثر لیتے ہیں، نبض پر کسی ماہر طبیب کی طرح انگلی رکھ کر مرض کی تشخیص کرتے ہیں اور نسخہ تجویز کرتے ہیں۔ جہاں عمل جراحی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نشتر زنی میں دیر نہیں کرتے۔ تحریر پڑھ کر قاری یہ کہنے میں دیر نہیں لگاتے کہ تمہیں کو جرأت اظہار کا سلیقہ ہے۔ انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کو حکومت کی چیرہ دستیوں سے نکلنے کی جدوجہد کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ صفحے کی دوسری تحریر محمد علیم اسماعیل کی سیفی سروجنی اور ان کی افسانہ نگاری شائع ہوئی ہے، جس میں قلمکار ان کے افسانہ نگاری کے بارے میں لکھتے ہیں: سیفی سروجنی کے افسانے وہ افسانے ہیں جسے ہر عام و خاص قاری بآسانی پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور محظوظ ہو سکتا ہے۔ ان کا تخیل ہمیں مختلف واقعات کی سیر کراتا ہے۔ ان کے پاس ایک اچھی زبان ہے، گہرا مشاہدہ ہے، اور اسی مشاہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات میں گہرائی پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ وہ کرداروں کو بنانے اور سنوارنے اور انہیں مکمل طور پر ابھارنے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سکینہ اختر کے مضمون اقبال کی شاعری میں پیغام انسانیت کی دوسری اور آخری خص بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ ناظرین، اودھ نامہ کے اپنا وطن صفحے پر شائع پہلی خبر کے مطابق مرکز کی نریندر مودی حکومت کی طرف سے منظور کردہ زرعی آرڈیننسوں کے خلاف آج سینکڑوں کسان مزدور اور کاروباری یہاں ضلع کلکٹر پر بڑے پیمانے پر جمع ہوئے۔ علاقے کی 4 کسان تنظیموں آل انڈیا کسان سبھا، گرامین مزدور کسان سمیتی، کسان سنگھرش سمیتی اور ایٹا سنگراسر نرمان سمیتی نے بڑے پیمانے پر جمع ہونے کی اپیل کی تھی، جس کی کاروباری اور مزدور تنظیموں نے بھی حمایت کی۔ ضلع کلکٹریٹ کے نزدیک مہاراجہ گنگا سنگھ چوک پر جمع ہوئے کسان مزدور اور کاروباریوں سے کسان تنظیموں کے ساتھ ساتھ کامریڈ اور مزدور یونینوں کے لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ زرعی کاروبار اور مزدوروں کی کمر توڑ دینے والے نئے زرعی آرڈیننسوں کے خلاف مقررین نے متحد ہو کر جدوجہد کرنے کی اپیل کی۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کی پارٹیوں نے غیر ملکی چندہ یعنی ریگولیشن ترمیمی بل 2020 کو اچھا کام کرنے والی رضاکار تنظیموں کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے کاموں پر لگام کسنے کے لیے سخت قوانین بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کانگریس کے اے کے اینٹونی نے پیر کے روز اس بل پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو نوٹ بندی کے باعث کئی طرح کے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے بعد بہت ساری پریشانیاں آئی ہیں جن کی وجہ سے ملک کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ اس قانون کے نفاذ سے ملک میں 40 لاکھ افراد کے متاثر ہونے کی امید ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نیو ڈیموکریسی کی پنجاب کمیٹی نے مودی حکومت کے ذریعے منظور کردہ زرعی قوانین کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی مخالفت میں وہ 25 ستمبر کو پنجاب بند میں حصہ لیں گے۔ سی پی آئی کے ترجمان کامریڈ اجمیر سنگھ نے پیر کو کہا کہ لاک ڈاؤن کی آڑ میں مرکزی حکومت زرعی قانون تشکیل دے کر ملک کے عوام کو کارپوریٹ گھرانوں کا غلام بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون کسانوں کی اندھی لوٹ کا ذریعہ بنیں گے اور پہلے ہی خسارے کا سودا ثابت ہو رہی کھیتی کا بحران مزید بڑھے گا۔ حکومت نے آج راجیہ سبھا میں بتایا کہ نظام الدین میں واقع تبلیغی جماعت کے مرکز میں گزشتہ مارچ میں منعقدہ پروگرام میں سماجی فاصلے پر عمل نہ کرنے اور بڑی تعداد میں لوگوں کو طویل عرصے تک وہاں رکھے جانے کی وجہ سے متعدد لوگوں میں کورونا وائرس کا انفیکشن پھیل گیا۔ وزیر مملکت برائے امور داخلہ کشن ریڈی نے شیو سینا کے انل دیسائی کے ذریعے پوچھے گئے سوال کے تحریری جواب میں یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں 233 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن تبلیغی جماعت کے سربراہ مولانا محمد سعد کے خلاف تحقیقات ابھی جاری ہیں اور انہیں تاحال گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔
हुकूमत ने मुल्क में खुराक तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए साल 2020-21 के दौरान 30 करोड़ 10 लाख टन गल्ला तैयार करने का निशाना मुकर्रर किया है। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने पीर के रोज बड़े कॉन्फ्रेंस 2020 से खिताब करते हुए कहा कि धान की पैदावार तकरीबन 12 करोड़ टन और गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 80 लाख टन करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दाल और तेल की पैदावार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है, जहां दालों की पैदावार में 2 करोड़ 56 लाख टन और तेल की पैदावार 3 करोड़ 70 लाख टन तक बढ़ाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। नाज़रीन, अवधनामा के सफ़े आखिर पर शाये पहली खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला मिस्टर अखिलेश यादव की हिदायत पर आज तमाम तहसील सतह पर समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने बीजेपी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया और जिला इंतजामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया। लखनऊ में वंदना चतुर्वेदी, अशोक गुप्ता और मिस्टर विजय करण यादव, जिला सदर और महानगर सदर मिस्टर मोहन साहू समेत 1 दर्जन के करीब कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है। मेमोरेंडम में गवर्नर से मुतालबा किया गया है कि वो कोरोना बहरान के दौरान जरूरी सामान की खरीदारी और सेहत खिदमात में बेजाब्तगियां, बदउनवानी, सरकारी जुल्म सितम में इजाफा, परेशान किसानों, बेरोजगारी और अमन अमान के खात्मे के मामलात को उठाते हुए आईनी कार्रवाई करें। शदीद मुखालिफत के बावजूद पार्लियामेंट में गैर आईनी तौर पर मंजूर करदा किसान मुखालिफ बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने किया। आपके मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह किसान बिल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए राज्यसभा के अहाते में धरने पर बैठ गए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सदर सभाजीत सिंह की क़यादत में आम आदमी पार्टी ने राजधानी लखनऊ में जीपीओ पर शदीद एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस ने कारकुनों पर लाठीचार्ज किया और रियासती सदर सभाजीत सिंह समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। समाजवादी पार्टी एसपी के सीनियर लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट धर्मेंद्र यादव ने पीर को कहा है कि मरकजी हुकूमत मुल्क के 2-4 बड़े सनअती घरानों के नाम किसानों की जमीन करने की तैयारी कर रही है और इसलिए जल्दबाजी में पार्लियामेंट में 3 ऑर्डिनेंस मंजूर किए गए हैं। मिस्टर यादव ने यहाँ तहसील अहाते में मुनक़िद पार्टी के धरने से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के सामने इतना बड़ा चैलेंज कभी नहीं आया जिन चैलेंजेस का सामना मुल्क आज कर रहा है। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान ने योगी आदित्यनाथ हुकूमत के खिलाफ अपनी लड़ाई को बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंचा दिया है। कफील खान को हाल ही में कौमी सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत लगे इल्जामात के बाद जेल से रिहा किया गया है और अब वो जयपुर में रह रहे हैं। कफील खान ने अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक इंसानी कमीशन यानी UNSRC को एक खत लिखकर हिंदुस्तान में बैनुल अक़वामी इंसानी तहफ़्फ़ुज़ पैमानों की वसी खिलाफ वर्जी और अदम इत्तेफाक की आवाज़ को दबाने के लिए NS और UAPA जैसे सख्त कवानीन के गलत इस्तेमाल किए जाने की बात कही है। अपने खत में कफील खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के उस शोबे को पुरअमन तरीके से CAA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करने वाले कारकुनान को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हुकूमत हिंद से गुजारिश करने के मसले पर शुक्रिया अदा किया और यह भी कहा कि हुकूमत ने उनकी अपील नहीं सुनी। कफील खान ने लिखा है कि हुकूक इंसानी के मुहाफिजों के खिलाफ पुलिस ताकत का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी और NSA के तहत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तंजीमुल मकातिब में सिक्योरिटी मौलाना सैयद सफ़ी हैदर जैदी ने कहा है कि अरसे दराज से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में शिया कुशी का बाजार गर्म है, जिसके पीछे मुख्तलिफ नामों की नकाब डाले यजीदी टोला था जो अब निकल कर मैदान में आ गया है। कल भी इन यजीदी दहशतगर्दों से न मसाजिद महफूज थी और न ही इमाम बाड़े, न बूढ़े, न औरतें, न बच्चे और न आज है। मौलाना ने कहा कि हम पाकिस्तान में यजीद हामी रैलियों और जुलूसों की शदीद मजम्मत करते हैं। इदारे मसजिद हुसैनी कश्मीरी महल्ला लखनऊ के सदर आली जनाब मौलाना सैयद रजा हुसैन रिजवी साहब ने उलमा के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने मुल्क के दिफा के सिलसिले में बात की और कहा कि हम दिफाए मुल्क में एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान को आज़ाद करने में मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और अब भी मुसलमान अपने मुल्क के वफादार हैं। मौलाना रजा हुसैन ने आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी के उस खत की हिमायत भी की, जिसमें उन्होंने मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लिखा है कि मुल्क पर आंच आने पर वो खुद को आमाद दिफा किए हुए हैं।